चलो मदद करता हूं आप लोग, मेरी तरफ ध्यान दो, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। अब देखो इस केस में यहां पर ये मासलेस रॉड होगी ना, और ये यहां पर दो बॉल्स हैं, इनके मासेस दिए हुए इक्वल हैं क्या? दोनों के एम मासेस हैं। अब बताओ इसका मास स्मॉल एम और इसका भी मास स्मॉल एम है, ठीक। अब बताओ जैसे इसे रिलीज करोगे, ये कहीं जब यहां पहुंचे होंगे और जब ये यहां पहुंचे होंगे, कुछ एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा किसी v1 से, और ये इस डायरेक्शन में ये नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा ये v2 से। और इस मोमेंट पे मैंने कहा कि लेट यहां से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हुआ। अच्छा अभी तक इसके पहले की अगर मैं बात करूं, तो इसके पहले तक अगर इसके पहले तक हम बात करें, बताओ इसके पहले तक यहां पर बताओ नॉर्मल रिएक्शन होगा ना? इसके पहले तक बताओ यहां से भी नॉर्मल रिएक्शन कुछ n1 होगा और यहां से कुछ n2 होगा, और इसके कारण जो है ना एक हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन ax होगा और वर्टिकल में ग्रेविटी के कारण बताओ ay होगा। मैं अगर इस डायग्राम की बात करूं इसके करस्पॉन्डिंग, अब बताओ जैसे मैं इस पॉइंट पे पहुंचा, इस वाली पोजीशन पे पहुंचा हूं, और बताओ इस पे जैसे ये नॉर्मल रिएक्शन n बताओ ये 0 हुआ, तो बताओ इस सिचुएशन में बताओ इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ax बताओ 0 हुआ। बताओ अगर एक्सेलरेशन 0 हुआ तो इस मोमेंट पे बताओ क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम होगी? क्योंकि जैसे अब हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो इस मोमेंट पे जाके तो एक तरीके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो गई? मैक्स हो गई। तो ये वो पॉइंट है जहां पर v जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये आपके पास मैक्सिमम होगा। अब बस हमें यह समझ में आ गया कि हमारे पास कंडीशन ये है, नॉर्मल रिएक्शन तब 0 होगा जब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? मैक्स होगा आपके। अब कैलकुलेट करते हैं, पहले इसके लिए कंडीशन बताओ। पहले ये इनका लेंथ कितनी है? स्मॉल है कैपिटल? स्मॉल एल। ये स्मॉल एल है, तो बताओ हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करें, बताओ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से क्या आएगा? दिस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू KEF प्लस का PF। ठीक, ये सिचुएशन। और तो अगर ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या बताओ इनिशियली 0 था, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, मैं इसी को रेफरेंस लाइन ले लेता हूं। बताओ कितना ब्लॉक ऊपर था? MGL, दूसरा तो ग्राउंड पे ही है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या हो जाएगी? हाफ mv1 स्क्वायर, मासेस सेम है ना यार, v2 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी तो अब ये तो 0 ही हो गया, mgl साइन थीटा। बताओ मास कैंसिल आउट हो गया, बताओ यहां पर gl इंटू 1 माइनस साइन थीटा। बताओ ये क्या हो गया आपका? दिस इज, ये 2 इधर ले जाते हैं, v1 स्क्वायर प्लस, अच्छा v1 v2 में कोई रिलेशन होगा भाई? बताओ ये आपको पता है कि अलोंग द लेंथ जो है ना वो क्या होगा आपके पास? वेलोसिटी हमेशा अप्रोच 0 होगी, तो ये सेम। बताओ ये क्या आ जाएगा? ये v2 ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा। बताओ क्या हो जाएगा? बोलो, ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? v2 साइन थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, वो साइन थीटा हो जाएगा। और ये वाला कंपोनेंट बताओ कितना हो जाएगा? दिस इज, ये थीटा है तो ये थीटा है, बताओ क्या ये v1 cos थीटा हुआ? अब बताओ यहां पे अगर ये रिजिड है फ्रेम, तो बताओ v2 sin थीटा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 0 हो जाएगी, और अप्रोच तभी 0 होगी जब दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे होंगे। तो v2 sin थीटा इज इक्वल टू v1 cos थीटा। तो बताओ एक तरीके से हमें क्या चाहिए? हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इंटरेस्टेड है हम लोग,
तो हॉरिजॉन्टल की बात करें तो सिर्फ V1 की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू V2 tan थीटा। V1 इज इक्वल टू V2 tan थीटा। और बताओ अगर ये V1 इज इक्वल टू V2 tan थीटा आ गया तो ये आ जाएगा आपका 2GL 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू V1 स्क्वायर, V2 को हटा देते हैं, बताओ V2 क्या हो जाएगा आपका, V1 स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। बताओ यहां से V1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये क्या हो जाएगा 2GL 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बात सभी को क्लियर? बताओ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो गया सेक, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर इसकी बात करें तो ये V1 स्क्वायर 2GL, बताओ ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। समझिए ना, मैंने इसको क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर, कोसेक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो ये यही तो टर्म आया। तो कभी बेटा रूट मत लिया करो, हमेशा रूट लेने से क्वेश्चन डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेट होता है। अब बताओ अगर हमें बात करनी है, यार ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ देखो, अगर हमें इसमें अगर मैं बात करूं इस केस के लिए, अगर मुझे इसको तो क्या फॉर V मैक्स, फॉर V1 मैक्स क्या होना चाहिए, dV1 बाई dt शुड बी 0। अरे तुम V1 स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो ना, तो V1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2V1 dV1 बाई डी थीटा। हम थीटा के रिस्पेक्ट dt क्यों थीटा, ठीक, क्योंकि V एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है तो उसी के रिस्पेक्ट में। बताओ dV1 बाई डी थीटा, बताओ ये किसके बराबर होगा, दिस इज 2GL, बताओ साइन स्क्वायर थीटा क्या डिफरेंशिएशन 2 साइन थीटा और इंटू कॉस, बेटा चेन रूल लगा रहा हूं मैं, ये पता होना चाहिए। अब साइन क्यूब का क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। बताओ ये, अब बताओ ये अगर जीरो है तो बताओ ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड पूरा ही तो जीरो हो गया। तो बताओ यहां से क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि कॉस थीटा जीरो होगा तो थीटा पाई बाई टू, तो टी इज इक्वल टू जीरो, वो तो जीरो में चला गया ना, लेफ्ट में जीरो है ना, तो निपट गया। तो यहाँ पे कॉस थीटा जीरो ये सोल्यूशन नहीं हो सकता ना। अरे कॉस थीटा जीरो, थीटा पाई बाई टू, थीटा पाई बाई टू कब था जब इनिशियली था, तो उस मोमेंट पे तो हम बात ही नहीं करें। तो दूसरा सोल्यूशन क्या आएगा, साइन थीटा जीरो भी सोल्यूशन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे साइन थीटा तो किसके बराबर आ गया 2/3। अब जल्दी से 2/3 इसमें रखो, बताओ V1 मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 8GL, रूट उट नहीं, सभी लोग बेटा चेक करो, यही निकालना था। एक सेकंड, ग्रुप में एक बार ये शीट शेयर कर दूं यार। हाँ बताओ, कौन बेटा इंटरनल है, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, टेंशन इज ए इंटरनल फोर्स ना, पूरे सिस्टम, हम पूरे सिस्टम की बात करें ना हम। देखो हम यहाँ पे अगर बात करें, देखो AX AY की बात करें, एक कौन सा X में Y दोनों जा रहे हैं, पूरा सिस्टम ही तो AX AY में जा रहा है। क्या आंसर आया इसका, आंसर यही आ रहा है।
सब लोग करिए क्वेश्चन नंबर 10। सब लोग ध्यान दीजिए, नहीं तो ध्यान देखो। अगर इस केस की मैं बात करूं यहां पर, मैं तब ध्यान दो, ये सिचुएशन कुछ दी हुई है। अब ठीक, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आसान सा क्वेश्चन, हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे इसको। बताओ मेरे पास ये फोर्स एफ लग रहा है और ये इनिशियल एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा नॉट। ये थीटा नॉट, ये पहले इनिशियली जो एंगल दिया था, बट आप लोग मेरी तरफ ध्यान दो सब लोग, ये एंगल पहले थीटा नॉट दिया गया था, और यहां पर ये ब्लॉक हैंग कर रहा था। ठीक, अब बताओ अगर ये ब्लॉक हैंग कर रहा है तो बताओ जब ये ब्लॉक, इस पे फोर्स लगा हॉरिजॉन्टली, और ये कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स। इस फोर्स के कारण बताओ ये ब्लॉक अब मूव कर रहा होगा। तो अगर ये ब्लॉक अगर यहां गया तो इसकी कुछ एक इस डायरेक्शन में स्पीड vx होगी, और इस डायरेक्शन में कुछ स्पीड बताओ क्या होगी, वो vy होगी। हाँ या ना? अब बताओ अगर ऐसा है तो इस पॉइंट पे बताओ ये स्पीड इधर vy होगी, और ये वाली स्पीड बताओ इधर vx होगी। अच्छा, ये f की बात करें, उसने कुछ और हमें दिया है, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन द एंगल, किसकी स्पीड चाहिए हमें, स्लीप की। बताओ ये स्लीप की, इसका मास कितना है, 10, कैपिटल एम ले लेते हैं, इसका मास। बताओ जब इसकी स्पीड v हो गई, बहुत ध्यान से समझना, अब मैं जनरल एंगल यहां पर ले लेता हूं कुछ थीटा, और ये थीटा। ठीक, बहुत ध्यान से समझना। अब तो अगर ये थीटा और थीटा है, तो एक बात बताओ, ये रो पे बताओ इसके अलोंग का आपके पास बताओ स्पीड सेम होनी चाहिए। एक स्ट्रिंग है आपके पास, तो क्या होनी, स्पीड सेम होगी, हाँ ना? बताओ अगर ऐसा है तो बताओ इसकी बात करूं, बताओ ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा हुआ, तो ये कंपोनेंट आएगा vx cos थीटा। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज vy sin थीटा। ये सिचुएशन, ये vx cos थीटा हुआ और ये vx cos थीटा और ये vy sin थीटा। अब बताओ अगर ये थीटा है तो बताओ v का ये कंपोनेंट इसके अलोंग कितना आएगा, v cos थीटा। तो एक इक्वेशन आ गई vx cos थीटा प्लस का vy sin थीटा। बताओ क्या ये v cos थीटा के बराबर आ गई, हाँ ना? अब तो अगर ये v cos थीटा के बराबर आ गई, एक इक्वेशन ये मैंने फॉर्म कर ली। दूसरी इक्वेशन बताओ, ये वाला एंड अगर बताओ रेस्ट पे है, तो इसके अलोंग बताओ अगर वेलोसिटी की बात करें, बताओ इसके अलोंग वाली वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो बताओ इधर वाला कंपोनेंट बताओ ये क्या आ गया आपके पास, ये थीटा 90 है तो ये थीटा, बताओ ये vy cos थीटा, और इधर बताओ ये क्या आ जाएगा, vx sin थीटा, हाँ ना? तो बताओ एक और इक्वेशन आ गई मेरे पास, vy cos थीटा इज इक्वल टू vx sin थीटा, हाँ ना? बताओ ये दो इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहां पर, बताओ अब इन दो इक्वेशन से बताओ अननोन क्या है इसमें,
थीटा तो मेरे उसने दिया हुआ है ना किसी पर्टिकुलर थीटा पे, तो मेरे पास थीटा गिवन है, बताओ वी एक्स वाई दो अननोन है, बताओ वी एक्स वाई कैलकुलेट कर लोगे आप? जल्दी से डायग्राम बनाओ, मुझे वी एक्स और वी वाई की वैल्यू निकाल के दो इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ निकालिए, वी एक्स वी वाई की वैल्यू निकालिए आप लोगों ने। बताओ वी एक्स कितना आ रहा है यहां से, वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, वी एक्स इज इक्वल टू वी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक बात, और वी साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है ना ये सभी का। अब बस निपट गया यार क्वेश्चन। अब बताओ ये क्वेश्चन किसका हो गया, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक। तो अब मेरी तरफ ध्यान दो। अब बताओ अगर इस केस की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी की बात करूं, तो यहां पे W नेट इज इक्वल टू या W एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू हुआ। अब बताओ फोर्स कांस्टेंट है, पहले ये बताओ ये लेंथ एल एल दी हुई है, मतलब अभी मैं एल, मतलब ये दोनों लेंथ बराबर है ना, तो ये थीटा है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, एल कॉस, बताओ ये लेंथ है 2L कॉस थीटा नॉट, हाँ ना, और वो वाली लेंथ बताओ कितनी हो गई, तो 2L कॉस थीटा हो गई। तो बताओ एफ कितना आगे गया है, तो एफ का वर्क डन हुआ एफ इंटू 2L कॉस थीटा माइनस 2L कॉस थीटा माइनस का 2L कॉस थीटा नॉट। तो एक तरीके से देखा जाए तो एफ जो है ना इतनी डिस्टेंस आगे तो गया है, और ये एक्स नॉट डिस्टेंस बताओ ये यही तो हो गई आपके पास, हाँ ना, पहले तो ये बात सभी को क्लियर। तो ये तुम्हारे पास एफ एक्स नॉट एफ इंटू 2L कॉस थीटा माइनस 2L, ये तुम्हारे पास वर्क डन बाई एफ हो गया। अब बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बताओ यहां पर ये ब्लॉक रेस्ट पे था, अब बताओ ये स्लीप भी तो मूव कर रही है ना, तो बताओ कितना, अब इनिशियली ये भी रेस्ट पे था, तो बताओ स्लीप की काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, ये वी गिवन है क्या, हमें वही निकाला, हाँ ठीक कोई बात नहीं, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, हाफ एम इंटू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब तो वी एक्स वी वाई साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में तो यहां पुट कर लेंगे, ये हो गया टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, ऊपर की तरफ आ गया। तो रेफरेंस अगर मैं बात करूं तो इस लाइन से बताओ ये कितना ऊपर गया है इफेक्टिवली, तो एम जी इंटू एल साइन थीटा नॉट माइनस का एल साइन थीटा, बताओ इतनी हाइट ऊपर, बताओ ये एच गया है क्या, देख लो यार। अब बताओ इस केस की बात करें, बताओ वी एक्स वी वाई की वैल्यू रख दोगे इन टर्म्स ऑफ वी, तो अल्टीमेटली सिर्फ एक अननोन है वी, बताओ क्या कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करके बताओगे, जल्दी से कैलकुलेट करो जाओ, बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं, क्योंकि सीधी सीधे उसने साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज दी हुई हैं। हाँ आंसर कैलकुलेट किया किसी ने, हाँ बताओ बेटा, अंडर रूट होगा ना, रूट के बाहर 5, ठीक, 41 5 इतना बस, तो तुम्हें सबकी वैल्यू पुट कर दी, साइन थीटा कॉस थीटा में नहीं बनाया पूरा एक्सप्रेशन, बाकी किसी ने साइन थीटा कॉस थीटा में बनाया है कि डायरेक्ट यही आ रही है, बाकी लोग बेटा चेक करो, अरे स्टार्टिंग में वैल्यूज मत करो, एक बार v एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकाल लो, फिर लास्ट में वैल्यू पुट किया करो यार। आप लोग एक काम करो, थीटा में सॉल्व करो सभी लोग थीटा नॉट और थीटा में पहले आंसर बताओ, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, वी स्क्वायर रूट टेन का मतलब हुआ 3 पॉइंट, एक सेकंड देखो, 10 होता है पाई स्क्वायर, हमेशा ध्यान रखो, एक अप्रोक्सीमेशन हमेशा ध्यान रखो, जो पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है वो जी के बराबर होती है नियर अबाउट, और इसको आप 10 लिख सकते हो, ठीक है,
तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर आ रहा है v स्क्वायर की वैल्यू अगर √10 है, तो इसका मतलब √10 का मतलब v की वैल्यू पाई के अराउंड हुई। नहीं नहीं, v स्क्वायर की वैल्यू पाई हुई और v की वैल्यू √पाई, 3.14 कितना आएगा? नहीं नहीं यार, इस 1.2 आ रहा है, मतलब 1.44 के करीब आंसर आ रहा होगा। बेटा v स्क्वायर की वैल्यू है √10 है एक्चुअली, v स्क्वायर की वैल्यू जो बताएगी वो √10 बताई गई है ना। पहले तो ये क्वेश्चन का कंसेप्ट सभी को समझ में आया? बेसिक सा फंडा, हमने सबसे पहले इस लेंथ और लेंथ कंस्ट्रेंट का कंसेप्ट लगाया और उससे जो है ना इसकी स्पीड 0 की और इधर वाले के लिए स्पीड v के बराबर की, तो दो इक्वेशन हमने ये फॉर्म कर ली। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका जितना भी वर्क डन हुआ f का, क्योंकि f वर्क डन कर रहा था, इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। डेल्टा के में चेंज देख लिया, डेल्टा यू में चेंज देख लिया, बस उसके करस्पॉन्डिंग अपने क्वेश्चन एक बार पूरा सॉल्व करके आंसर अपना चेक कर लेना, ठीक है ना। और जो आंसर शीट में दिया उसमें कुछ गलती है, क्योंकि इसमें आर का टर्म लिखा हुआ है, आर तो यहाँ पे कुछ है भी नहीं। कहानी सभी को क्लियर?